नमस्कार। हाल ही में पंचायत विकास सूचकांक या पंचायत उन्नति सूचकांक, जिसको PAI यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है, साथ साथ पंचायत विकास सूचकांक या PAI होता क्या है, पहला संस्करण जो था उससे ये दूसरा संस्करण अलग क्यों है, साथ साथ कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी होंगे आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसी खबर के आलोक में। तो खबर हमारी यही है कि पंचायत विकास सूचकांक यानी कि PAI जो है, इसका 2.0 यानी कि दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इसका पहला संस्करण जो था वो इससे पहले एक वर्ष पहले जारी किया गया था, जो कि वर्ष 2025 में जारी किया गया था। अब दूसरे संस्करण की बात करें तो ये वर्ष 2023 से लेकर और वर्ष 2024 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो 2023 और 24 है, उसको कवर करता है ये जो इंडेक्स जारी किया गया है। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे हैं, उसके बाद हम अन्य पक्षों को भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहला निष्कर्ष तो यही रहा है कि इसमें जो राष्ट्रीय भागीदारी रही है, यानी कि जितनी पंचायतें हैं हमारे यहाँ पर, उन पंचायतों की भागीदारी पिछला जो इंडेक्स था, पहला संस्करण था, उसकी तुलना में बढ़ी है। अगर पिछले इंडेक्स की हम बात करें तो उसमें हम 80.79% पे थे और 80.79% से यहां पर हम बढ़ के कितना पे आ गए हैं, यहां पर 97.3% पर आ गए हैं। यानी कि इसमें जो भागीदारी है वो बढ़ी है। अब 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इस बार इसमें अपना डेटा दी हैं। उन्हीं डेटा के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है, यानी कि 97.3% ये प्रतिशत के लिहाज से इनकी भागीदारी होती है। PIA में पिछली बार की तुलना में इसमें वृद्धि देखी गई है। पिछली बार अगर बात करें तो इसमें 2.16 लाख ग्राम पंचायतों ने अपना डेटा प्रोवाइड कराया था। अब ग्राम पंचायतों के आकलन के लिए एक पहला हम कह सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी डेटा आधारित ढांचा है ये, और पंचायती राज मंत्रालय इसको जमीनी स्तर पर शासन का आकलन करने के लिए इस इंडेक्स को जारी करता है। तो यहां पर इसमें क्या क्या और हमको सुखद बिंदु दिखाई दे रहा है, तो देखिए, पहला तो यह है कि इसमें भागीदारी ही बढ़ गई है 97.3% ग्राम पंचायतों की। दूसरा यह है कि विशेष तौर पर आजीविका में अगर आप देखें तो कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी कि आजीविका और स्वास्थ्य में मजबूत स्थिति देखने को मिल रही है पंचायत लेवल पर, यानी कि जमीनी स्तर पर। 3300 पंचायतें ऐसी हैं, 3300 से ज्यादा पंचायतें ऐसी हैं जो कि A+ श्रेणी में आजीविका इंडेक्स में जिनका परफॉर्मेंस है, यानी कि बेहतर स्थिति हुई है। साथ साथ बेहतर डेटा प्रबंधन भी देखने को यहां पर मिल रहा है, क्योंकि अगर इन पंचायत लेवल पर आप देखेंगे तो यहां पर ऐसी जो पंचायतों में स्थिति है जहां पर सिंगल डेटा एंट्री फॉर्म है, यानी एक ही फॉर्म से डेटा की एंट्री हो रही है, ग्राम सभा उसका वैलिडेशन कर, उसका सत्यापन भी कर रही है, रियल टाइम डैशबोर्ड है, यानी कि पारदर्शी तरीके से चीजें दिखाई भी दे रही हैं। तो पंचायत स्तर पर जो डेटा का मैनेजमेंट है, डेटा प्रबंधन है, उसका क्रॉस वैलिडेशन तंत्र भी विकसित हुआ है, पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है। तो यहां पर भी एक सुखद समाचार है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहां पर डेटा प्रबंधन को बहुत सरल भी किया गया है। पहले अगर आप देखें तो डेटा प्रबंधन के लिए जो ज्यादा PI में 516 संकेतक थे, अब वो 516 संकेतकों की जगह संकेतकों की संख्या भी कम यहां पर कर दी गई है। अब 150 संकेतक ही यहां पर हैं। तो 150 संकेतक जो कि कुल 230 बिंदुओं के अंदर इन चीजों को इस इंडेक्स में समेटा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा प्रबंधन है उसको सरल किया गया है, और संकेतकों में भी 70% की कमी आई है। जो पहले संकेतक 516 थे वो अब 150 संकेतक तक आ गए हैं। साथ साथ इसमें जो LSDG जो कवरेज है, इसमें आप देखें चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पर्यावरण हो, शासन, जो इसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। तो यहां पर पहले की तुलना में नीतिगत सुधार जो है इस समय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो चार इसकी मुख्य अगर अलग अलग जो श्रेणियां होती हैं, जैसे एक श्रेणी होती है A+ श्रेणी होती है, जो सबसे अच्छी श्रेणी मानी जाती है। इसके बाद आपकी A होती है, फिर B होती है, फिर C होती है, फिर D होती है। तो ऊपर की जो A+ श्रेणी है, जिसको अचीवर कहा जाता है, उस श्रेणी में इस बार कोई भी पंचायत जो है प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं रही है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें जैसे फ्रंट रनर दूसरी श्रेणी आती है, जो कि A ग्रेड जिसको बोलते हैं, उसमें 3635 जो है संख्या रही है ग्राम पंचायतों की। तो वहां पर भी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस श्रेणी में भी 45.7% रही हैं। अब अलग अलग श्रेणियों में कितनी पंचायतें रही हैं उनको हम आपको बताएंगे अलग से।
जैसे फ्रंट रनर में 3635, मतलब ये अच्छा प्रदर्शन है। इसमें पंचायतों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ठीक है। निष्पादक यानी परफॉर्मर श्रेणी में भी आप देखेंगे 1,18,824 है। ये आपको बाद में हम श्रेणीगत विभाजन बताएंगे तो वहां भी बताएंगे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि बेसिकली जो पंचायत उन्नति सूचकांक है ये क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों जारी किया गया। तो देखिए अगर इसकी बात करें कि पंचायत उन्नति सूचकांक क्या है, तो पंचायत उन्नति सूचकांक बेसिकली तब आया जब आप देख रहे हैं कि 2015 में यूएन ने क्या बनाया, 17 एसडीजी लक्ष्य बनाए, यानी कि सतत विकास लक्ष्य बनाए। उन सतत विकास लक्ष्यों को अलग अलग जो सदस्य देश हैं वो अपने यहां उनको लागू करना था, उनको प्राप्त करने के लिए। अब इन सतत विकास लक्ष्यों को यह महसूस किया गया कि जैसे 2018 में भारत ने भी क्या किया, नीति आयोग ने यहां पर भारत में एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया, लेकिन यह महसूस किया गया कि इंडिया एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अलावा हम वास्तव में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जमीनी स्तर पर ये लक्ष्य कैसे पहुंचे। इसके लिए यह बनाया गया कि ग्राम पंचायत लेवल पर सतत विकास लक्ष्य जो है वो किस हद तक पहुंच रहे हैं, वहां तक कैसे पहुंचाया जा सके, इसके लिए बनाया गया इसको। यानी कि पंचायती राज मंत्रालय ने यह देखा कि जमीनी स्तर पर शासन का आकलन कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, तो पीएआई लॉन्च किया गया, यानी कि पंचायत विकास सूचकांक लॉन्च किया गया। वर्ष 2025 में इसका पहला संस्करण आया था। अब इसमें जो 17 विकास लक्ष्य होते हैं, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल जो होते हैं, उनको 9 विषय क्षेत्रों के अंतर्गत इसमें समेटा गया है और 150 संकेतक हैं जिसमें 230 डेटा बिंदु हैं। अब इसमें बेसिकली बात किसकी होती है, तो उन्हीं 17 सतत विकास लक्ष्यों की यहां पर बात की जाती है। उनके आधार पर ही ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन किया जाता है। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस बार परफॉर्मेंस के लिहाज से सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा। तो राज्य के लिहाज से बात करेंगे, सबसे ऊपर और सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा वो है पहला राज्य आपका त्रिपुरा। अगर यहां पर जितनी ग्राम पंचायतें हैं प्रतिशत के लिहाज से आप देखेंगे तो 80% यहां की जो ग्राम पंचायतें हैं उन्होंने यहां पर जो प्रदर्शन है वो बेहतर किया है। और 1176 ग्राम पंचायतों में से 943 ग्राम पंचायतें जो हैं यहां पर अच्छा प्रदर्शन की हैं। तो पहले पायदान पर कौन है, त्रिपुरा है। दूसरे स्थान पर केरल है जहां पर कि 10% जो ग्राम पंचायतें हैं वो बेहतर प्रदर्शन की हैं। तो दूसरे पायदान पर कौन है, केरल है, याद रखना। और तीसरे स्थान पर ओडिशा है जहां पर 8% ग्राम पंचायतें जो हैं वो एसडीजी गोल को प्राप्त करने वाले लक्ष्यों में बेहतर प्रदर्शन की हैं। तो पहले स्थान पर त्रिपुरा हो गया, दूसरे पे केरल हो गया और तीसरे पे ओडिशा हो गया। अब पंचायत उन्नत सूचकांक क्या है आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का ही राष्ट्रीय डेटा आधारित मूल्यांकन एक ढांचा है जिसको पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कवरेज की बात करें तो पिछली बार जो पहला संस्करण था उसमें जो कवरेज था वो 2.16 लाख ग्राम पंचायतें थी और इस बार अगर देखें तो 2.59 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायतों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो इस बार कवरेज भी बढ़ा है। ठीक है, स्थानीय सतत विकास लक्ष्य को इसमें कवर किया जाता है। इस समय की स्थिति देखें तो 150 संकेतक 230 डेटा बिंदु के अंतर्गत, जिसमें 17 एसडीजी गोल को ही इसमें कवर करते हैं, जिसमें कि वो तमाम चीजें शामिल है। 9 विषय क्षेत्र विषय वस्तु के अंदर इसको समेटा गया है, जिसमें कि गरीबी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ग्राम पंचायत लेवल पर गरीबी की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, बाल कल्याण की क्या स्थिति है, वहां पर जल की क्या व्यवस्था है, पर्यावरण इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है, गवर्नेंस की क्या स्थिति है, महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है। ऐसे 9 विषय क्षेत्रों के अंतर्गत इसको, इस इंडेक्स को जारी करके मापा जाता है। अब बात कर लेते हैं जरा इसके वर्गीकरण की। तो देखिए सबसे ऊपर इसमें जो श्रेणी होती है वो A+ श्रेणी होती है जिसको अचीवर कहा जाता है। अब इसमें अंक दिया जाता है, हर श्रेणी में अलग अलग इंडेक्स में परफॉर्मेंस इन जो आपको बताए गए हैं 17 लक्ष्यों का जो डिवीजन बताया गया है उन सभी संकेतकों के आधार पर अंक मिलते हैं। अब इसमें अगर 90 से 100 के बीच में अंक मिलेगा तो A+ यानी कि अचीवर श्रेणी में वो आएगा। अब दूसरा यह है, अचीवर श्रेणी की अगर बात करें तो 89 से ऊपर यानी 90 से लेकर 100 तक स्कोर होना चाहिए। दूसरा आपका है जिसको A श्रेणी कहते हैं, इसको A+ बोलते हैं। दूसरा A श्रेणी है परफॉर्मर जिसको कहा जाता है, क्षमा कीजिएगा फ्रंट रनर जिसको कहा जाता है, जो कि A है, जिसमें कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए, जिसमें आपका स्कोर होना चाहिए 75 से लेकर 89 तक। यहां पर देख लीजिए फ्रंट रनर। फिर उसके बाद B से इंडिकेट किया जाएगा और ये क्या होगा, तो ये होगा आपका परफॉर्मर और इसमें स्कोर कितना होना चाहिए, तो 74 से लेकर 60 तक होना चाहिए। C आपका क्या होता है, एस्पिरेंट। एस्पिरेंट मतलब इसमें स्कोर कितना होना चाहिए, तो इसमें आपका 40 से लेकर 59 तक स्कोर होना चाहिए। और 40 से भी नीचे अगर आपका जाएगा तो आप बिगिनर्स में आएंगे जो कि सबसे नीचे की श्रेणी है।
अब अलग अलग संख्या की बात अगर करें तो इस बार अचीवर यानी जो सबसे अच्छी श्रेणी है, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी है, जिसमें कि 90 से लेकर 100 तक स्कोर होना चाहिए, इसमें इस बार कोई भी ग्राम पंचायत नहीं रही है। इस समय अगर फ्रंट रनर की बात करें, ए ग्रेड की बात करें, तो इसमें 3635 जो ग्राम पंचायतें हैं इस बार रही हैं। दूसरे संस्करण की हम बात कर रहे हैं। परफॉर्मर की बात करें तो इसमें भी 1,18,824, याद रखिएगा 1,18,824 जो है ग्राम पंचायतें इसमें रही हैं। और इसकी अगर बात कर ले, एस्पिरेंट की बात कर ले, तो 1,23,719 ग्राम पंचायतें रही हैं। और बिगिनर जो सबसे निम्न श्रेणी है, जिसमें सबसे पिछड़े हुए, जिसका स्कोर 40 से भी कम है, उसमें 13,689 ग्राम पंचायतें इस बार रही हैं। तो उम्मीद है ये श्रेणीगत विभाजन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये इस बार की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। आगे बात करेंगे अभ्यास प्रश्न के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप पीसीएस से रिलेटेड किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, और वहां पर जिस कोर्स के विषय में भी आपको जानकारी चाहिए उसको सर्च कर सकते हैं, उसके विशेषताओं को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो कोर्स आपके लिए लाभदायक है तो आप संपर्क कर सकते हैं 8750187501 पर। तो इस नंबर पर कॉल करिए, और साथ साथ आपको किसी भी तरह की असुविधा है तो इस पर नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। यहां से हमारी जो एक्सपर्ट टीम है आपसे संपर्क करेगी। अब जवाब देने की बारी आपकी है इस प्रश्न की। पीएआई में अग्रणी ए श्रेणी के लिए स्कोर क्या है? आपको बताना है 60 से लेकर 74, 75 से लेकर 89, 40 से 59 या 90 से ऊपर। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।